हेलो गाइस, वेलकम टू एनीमे एक्सप्लेनेशन हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वेलकम टू डीमन स्कूल के 4th एपिसोड को। प्रीवियस एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4th एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इरुमा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी सुलिवन उससे कहता है कि उसने इरुमा को एक स्पेशल क्लास में प्लेस किया है और उसने इरुमा के दोस्तों को भी उसी के क्लास में प्लेस किया है और वो उस क्लास का नाम बताता है एबनॉर्मल क्लास। इसके बाद एलिस, क्लारा एंड इरुमा स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इरुमा उनको बताता है कि वो सभी एक ही क्लास में है, जहाँ पे सुलिवन ने इरुमा को बताया था कि एबनॉर्मल क्लास में प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स भरे हुए हैं और उन स्टूडेंट्स को सभी जानते हैं। इसके बाद एलिस कहता है कि जब तक वो इरुमा के साथ है तब तक ये क्लास उसकी नज़र में बेस्ट क्लास है और ये सुन के इरुमा बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद एलिस इरुमा से पूछता है कि वो पैदल स्कूल क्यों जा रहा है। फिर इरुमा एलिस से पूछता है कि वो और क्लारा क्या दोनों उड़ सकते हैं, जहाँ पे एलिस उससे कहता है कि सभी डीमंस उड़ सकते हैं। ये सुन के इरुमा थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है क्या एलिस को पता चल गया कि वो एक ह्यूमन है। फिर तभी एलिस कहता है कि उसे पता है कि इरुमा अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए पैदल स्कूल जा रहा है और ये सुन के इरुमा थोड़ा रिलीफ होता है। इसके बाद वो तीनों स्कूल बिल्डिंग में आते हैं, जहाँ पे एक ग्लोइंग एरो उन लोगों को उनके क्लास तक गाइड करता है। फिर इरुमा जब दूसरे क्लास के बाहर से गुजर रहा होता है, वो देखता है कि ये डीमन स्कूल तो ज़रूर है, पर यहाँ पे क्लास एक्टिविटी नॉर्मल स्कूल की तरह ही होती है और हिरुमा ह्यूमन वर्ल्ड में ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा एक्साइटेड होता है। इसके बाद वो ग्लोइंग एरो उन लोगों को गाइड करते हुए एक गुफा की तरफ लेकर आती है। इसके बाद वो तीनों गुफा के अंदर जाते हैं, जो कि अंडरग्राउंड होता है, और फिर वो लोग अपने क्लासरूम तक पहुंचते हैं, जो कि एक खंडर जैसा था। इसके बाद उस क्लासरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और इरुमा पहले अंदर घुसता है। तभी अचानक इरुमा के ऊपर बहुत सारे वेपन से हमला होने लगता है एंड एज यूजुअल हम देखते हैं कि इरुमा उन सभी अटैक को इजीली डॉज कर देता है और ये देख के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो लोग बेटिंग कर रहे थे कि कितने सारे अटैक्स इरुमा को हिट करेंगे और ये सुन के इरुमा सोचता है कि वो क्लास में घुसते ना घुसते ही ऑलमोस्ट मर चुका था। फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि इरुमा ही एक अकेला है जिसने सभी अटैक डॉज किए हैं, पर एक और स्टूडेंट है जिसने सभी अटैक अपने ऊपर लिया है। एंड फिर तभी एक डीमन उन लोगों के सामने आता है जो हाइट में उन लोगों से बहुत ही बड़ा होता है और वो कहता है कि डॉज करना कायरों का काम है। और ये देख के इरुमा, एलिस एंड क्लारा बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने सभी अटैक अपने ऊपर लिए थे। तभी वो डीमन अपना नाम साबनॉक साब्रो बताता है और वो कहता है कि फ्यूचर में वो डीमन किंग बनेगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि डीमन किंग जो नेदरवर्ल्ड का रूलर होता है और डीमनों का राजा जो नेदरवर्ल्ड में सब कुछ कंट्रोल करता है, पर कई सौ सालों से डीमन किंग का थ्रोन खाली है। इसके बाद साबनॉक इरुमा से कहता है कि वो सबसे पहले यॉद रैंक हासिल करेगा और डीमन किंग बनेगा और यॉद डीमंस का सबसे हाईएस्ट रैंक होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि डीमंस के अंदर टोटल 10 रैंक होते हैं, जहाँ पे यॉद सबसे हाईएस्ट होता है एंड जो डीमंस यॉद रैंक हासिल करते हैं उनमें से किसी एक को नेदरवर्ल्ड का रूलर यानी कि डेमन किंग बनाया जाता है। फिर साबनॉक कहता है कि नेक्स्ट डीमन किंग वो बनेगा। इसके बाद साबनॉक एलिस से बात करता है और वो कहता है कि उसने सुना है कि एलिस ने एक गॉर्गन स्नेक को समन किया है। साबनॉक ने भी उतने ही पावरफुल डीमन बीस्ट किल्बी को समन किया है। तभी क्लासरूम में कलेगो आता है और उसके ऊपर भी वेपन से अटैक होते हैं, पर वो आसानी से उन वेपन्स को रोक देता है। वो इरुमा की तरफ देखते हुए कहता है कि पिछले दिन किसी की वजह से वो फॉल्सली एक्यूज्ड हुआ था एंड उसे कैप्चर कर लिया गया था। फिर वो जब एब्सेंट था तो तभी उसको इस एबनॉर्मल क्लास का टीचर इंचार्ज बना दिया गया। इसके बाद कलेगो सभी का अटेंडेंस लेता है। अटेंडेंस लेने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स को आउटडोर जाने को कहता है, जहाँ पे उन लोगों का रैंक तय किया जाएगा। कलेगो कहता है कि प्रीवियस समनिंग सेरेमनी और आज के रेस का रिजल्ट मिला के उन लोगों का रैंक तय किया जाएगा। इसके बाद कलेगो बताता है कि उन सभी का गोल है स्टीफ क्लिफ वैली के रेड फ्लैग तक। कलेगो बताता है कि इस साल का कोर्स श्रिंकिंग वैली ना होके चिरपिंग वैली का कोर्स होगा। तो साबनॉफ के पूछने के बाद कलेगो बताता है कि श्रिंकिंग वैली का मास्टर इस समय बहुत ही एक्टिव है और श्रिंकिंग वैली का मास्टर एक लार्ज डीमन बीस्ट है जो श्रिंकिंग वैली पे राज करता है। और ये सुन के इरुमा थोड़ा घबरा जाता है।
फिर कालेगो कहता है कि अगर वो लोग श्रिंकिंग वैली के मास्टर के कांटेक्ट में आए तो वो उन लोगों की जान नहीं बचा पाएगा। फिर साबनॉक कहता है कि वो श्रिंकिंग वैली से होकर ही जाएगा क्योंकि श्रिंकिंग वैली का रास्ता बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स रेस के लिए तैयार होते हैं और अपने विंग्स निकालते हैं। फिर कलेगो सिग्नल देता है और रेस स्टार्ट होता है। इसके बाद इरुमा जो उड़ नहीं सकता था वो खाई के पास खड़ा होता है और ये देख के कालेगो उसको धक्का दे देता है। फिर इरुमा नीचे गिरने लगता है और कालेगो वहां से चला जाता है। इसके बाद कलेगो सभी को मॉनिटर कर रहा था जहां पे वो देखता है कि साबनॉक सचमुच श्रिंकिंग वैली पे घुस चुका है। इसके बाद हम साबनॉक को देखते हैं जो श्रिंकिंग वैली के तूफान से गुजर रहा है। श्रिंकिंग वैली से गुजरना बहुत ही मुश्किल है पर यहाँ से उसके गोल का रास्ता बहुत ही शॉर्ट है। इसके बाद हम कलेगो को देखते हैं कि वो साबनॉक का नाम लिस्ट से हटा देता है क्योंकि उसने एज्यूम कर लिया था कि साबनॉक मारा जाएगा। इसके बाद साबनॉक एक बड़े से चट्टान के पास से गुजरता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उस चट्टान में दो बड़े से आइस ग्लो करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं श्रिंकिंग वैली का मास्टर है और वो वहां से उड़ने लगता है। इसके बाद कालेगो इरुमा को मॉनिटर में ढूंढने की कोशिश करता है पर वो उसको ढूंढ नहीं पाता है। इसके बाद हम इरुमा को देखते हैं जिसको एक नेदरवर्ल्ड क्रो ने पकड़ लिया था। क्लिफ से गिरने के बाद उसको एक नेदरवर्ल्ड क्रो ने पकड़ लिया था और अभी वो उसके मुंह से लटक रहा है। फिर अचानक ही एक जोर से आवाज आती है और वो नेदरवर्ल्ड क्रो डर जाता है। वो डर के मारे इरुमा को छोड़ देता है जहाँ पे इरुमा फिर से गिरने लगता है। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि इरुमा शायद उससे आगे निकल चुका होगा। फिर हम देखते हैं कि क्लारा एलिस के पीठ पे चढ़ी हुई थी जहाँ पे एलिस बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद हम इरुमा को देखते हैं जो कि एक घोंसले में आके गिरा था और अचानक ही उसके पीछे एक बड़ा सा डीमन बर्ड अपीयर होता है। इरुमा बहुत ही डर जाता है और सोचता है कि अब ये बर्ड उसे खा लेगा। वो डीमन बर्ड इरुमा की तरफ बढ़ने वाला ही होता है कि वो अचानक गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी इरुमा देखता है कि उस डीमन बर्ड के पैर में बहुत ही बड़ी सी चोट है। इरुमा सोचता है कि ये डीमन बर्ड बहुत ही दर्द में है एंड डरा हुआ है। तभी इरुमा वहां पे पड़ी हुई एक लकड़ी से अपने हाथ को थोड़ा सा काटता है और फिर वो एक कपड़े के टुकड़े से अपने हाथ को बांधता है जहाँ पे वो इस डीमन बर्ड को दिखाता है कि वो भी उसके पैर को ऐसे ही बैंडेज करना चाहता है। ये देख के वो डीमन बर्ड भी अपना पैर आगे कर देता है। इसके बाद इरोमा उस डीमन बर्ड को बैंडेड करने ही वाला होता है कि उसके कटे हुए हाथ से एक खून का बूंद उस डीमन बर्ड के घाव में गिर जाता है और फिर अचानक ही उस बर्ड का चोट एकदम से गायब हो जाता है। एंड ये देख के इरोमा एंड वो डीमन बर्ड बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उस डीमन बर्ड का चोट पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके बाद इरोमा सोचता है कि नेदर वर्ल्ड में ह्यूमंस का पावर तो बहुत ही अमेजिंग है एंड अगर एक बूंद खून से ऐसा हो सकता है तो नेदर वर्ल्ड में ह्यूमंस बहुत ही कीमती होंगे। इसके बाद वो डीमन बर्ड खुशी से चिल्लाने लगता है। वो डीमन बर्ड इरुमा के बहुत नजदीक आता है जहाँ पे इरुमा सोचता है कि वो डीमन बर्ड अब उसे खाने वाला होगा पर तभी वो डीमन बर्ड इरुमा को अपने पीठ पे बैठा लेता है और इरुमा पूछता है कि क्या वो डीमन बर्ड उसे राइट दे रहा है एंड वो डीमन बर्ड इशारे से उसको हाँ कहता है एंड फिर वो वहां से उड़ के चले जाते हैं। इसके बाद हम साबनॉक को देखते हैं जहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई थी और अपरेंटली वो शिंकिंग वैली के मास्टर से फाइट कर रहा होता है। फिर साबनॉक कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो डीमन किंग बनने से पहले ही वो मारा जाएगा एंड एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।